हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का वेलकम है मेरे प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स का बेसिक्स देख लिया था, ठीक है ना। मैट्रिक्स का बेसिक्स देख लिया था, बेसिक देख लिया था, ठीक है ना। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने बिल्कुल बेसिक से देख लिया था। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स मैं समझा देता हूँ, पहले से नोट करते रहेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो, अभी लिख लो, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, ठीक है। वो क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। ये बात क्लियर होगी, क्या होगी बेटा, मैट्रिक्स होगी, ठीक है। हाँ ठीक है। ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, और का मतलब क्या होता है, या और सिंपली m इंटू एन, और सिंपली m इंटू एन। इसे बेटा पढ़ेंगे कैसे, मैं समझा देता हूं। इसे रीड कैसे करेंगे, इसे पढ़ेंगे कैसे, रीड एज एन m बाई एन मैट्रिक्स, m बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऐसे करके इसे रीड करेंगे। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने ये तो बता दिया था बेटा, मैट्रिक्स को डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से। एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे, रेक्टेंगुलर एरे, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ मुझे रो कितनी है। सर एक रो तो ये होगी रो 1, और ये रो 2 होगी, क्या होगी, रो 2 होगी। कॉलम कितने बेटा, ये हो गया सर कॉलम C1, यानी कि सी से डिनोट कर देंगे, और ये C2 कॉलम 2। तो सर यहाँ पे अगर मैं आप बात करें तो रो भी 2 हैं और कॉलम भी कितने हैं बेटा, कॉलम भी 2 हैं सर। तो अगर रो 2 हैं तो 2 यहाँ लिख दिया बेटा, 2 इंटू 2, यानी कि यही क्या लिखा है हमने, m इंटू एन लिखा है। तो स्टार्टिंग में क्या आता है, स्टार्टिंग में लिखते हैं हम रो, और दूसरे नंबर पर लिखेंगे हम कॉलम, हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। रो इंटू कॉलम हो जाएगा, रो इंटू कॉलम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, कैपिटल ए से इसे डिनोट करते हैं। और देखो बेटा, जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे A11 A12 A13, ऐसे ही। अब दूसरा कॉलम, दूसरी रो आ जाएगी, तो A21 A23 A22 और A23, ऐसे ही तीसरी रो आ जाएगी, A31 A32 और A33, ठीक है। अगर इसकी बात करें सर, इसमें कितने कॉलम में कितनी रो हैं, तो बेटा यहाँ पे देखोगे, ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, और ये रो 3 हो गई। ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, और ये कॉलम 3 हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 3। और ये स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे बेटा, रो लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बात क्लियर होगी बेटा। तो हम इसे ऐसे करके डिनोट कर देंगे। ये बात क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है सर, यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है, ठीक है। तो जो ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसे कैसे लिखते हैं, m इंटू एन लिखते हैं। ये पहले क्या आता है बेटा, रो आता है, और रो को क्या बोलते हैं हिंदी में, पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति। और ये क्या आता है बेटा, कॉलम आता है, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे को चलते हैं बेटा, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको, ठीक है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है बेटा, वेरिएबल्स में डिनोट कर सकते हैं कि हाँ बेटा वेरिएबल्स में हाँ वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एनी, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई ले लिया हमने, इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, बाई ए मैट्रिक्स, बाई ए मैट्रिक्स, कॉलम और रो। इसमें क्या होंगे, कॉलम भी होगा और रो से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसे। कैसे सर, देखो ये एक्स वाई है ना बेटा, ये प्लेन ही होता है, इसे कार्टेशियन प्लेन बनते हैं, 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये प्लेन ही होता है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है। ठीक है, तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कर दिया हमने और ए से डिनोट कर दिया। अब देखो यहाँ पर रो कितनी आ गई सर, रो आ गई 2 और कॉलम कितने आ गए 1। हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, यहाँ पे y लिख देता हूँ, तो रो 1 हो गई, कॉलम कितने हो गए 2 हो गए, तो मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आपकी बुक का ये, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपकी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेटा, फर्स्ट। वो क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, रिगार्डिंग the number of men and women, men and women workers in 3 factories, in 3 factories। उन फैक्ट्रीज के नाम है बेटा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऐसे करके नाम है। ठीक है, और इसने दिया है आपको, यहाँ पे देखो उसने दिया बेटा मैन वर्कर्स, तो यहाँ लिखा हुआ है मैन वर्कर्स, यहाँ लिखा हुआ है, और वुमेन वर्कर्स यहाँ लिखा हुआ है, वुमेन वर्कर्स। एक एक चीज लिखाऊंगा मैं, एक एक चीज कराऊंगा, वुमेन वर्कर्स। फर्स्ट फैक्ट्री की बात करें तो फर्स्ट फैक्ट्री में बेटा आपके 30 मैन वर्कर हैं, वुमेन वर्कर हैं 25। सेकंड फैक्ट्री की अगर बात करें तो सेकंड फैक्ट्री में मैन वर्कर हैं 25 और वुमेन वर्कर की बात करेंगे तो 31। थर्ड फैक्ट्री की अगर हम बात करेंगे बेटा, थर्ड फैक्ट्री में 27 आपके मैन वर्कर हैं और 26 हैं वुमेन वर्कर। वो कह रहा है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म 3x2 की मैट्रिक्स। किसकी बतानी है बेटा, 3x2 की मैट्रिक्स बतानी है। ऑर्डर क्या है, 3x2, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, ये m हो गया और ये क्या हो गया n, तो m इंटू n। ठीक है ना, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। और पूछा उसने ये है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो सेकंड कॉलम किसे रिप्रेजेंट करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, ये बताना है। तो बड़ा आसान है बेटा बताना, देखो सिंपल है, वेरी सिंपल। कैसे सर, देखो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं से ए से डिनोट कर देता हूँ मैट्रिक्स को। ठीक है सर, ये 30 आ गए, ये 25 आ गए, ये 27 आ गए,
ये 25 आ गए, यहाँ पे 31 आ गए और ये 26 आ गए। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ये रो फर्स्ट को डिनोट करेगा, ये रो सेकंड को, और ये किसको, रो थर्ड को। ये C1 को और ये C2 को डिनोट करेगा। अब वो ये कह रहा है बेटा आपसे, देखो यहाँ देखो, थर्ड रो ये होगी बेटा। थर्ड रो में सेकंड कॉलम, तो ये वाला, ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा बोमेन वर्कर्स को। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोमेन वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किससे कर रहा है, बोमेन वर्कर्स को। दूसरी चीज, अब इसका ऑर्डर की बात करें तो बेटा कितनी रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 2। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर। वैसे भी ये इसी ऑर्डर में लिखी हुई थी पहले से, अगर नहीं लिखी होती तो हम लिख देते इसी ऑर्डर में ना। पहले से हम अगर इस ऑर्डर में ना लिखी होती तो हम इसे लिख देते इसी ऑर्डर में। ठीक है, तो अब ये किससे 26 कितनी आ जाएगी बेटा, 26 आ जाएगा। तो आपका आंसर ही कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम represent the number of bowman workers in factory third। बस ये सिंपल सा आंसर हो गया आपका। ये बात क्लियर होगी बेटा? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अगर ये बात क्लियर होगी तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। वो कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं बेटा, 8 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर द पॉसिबल orders it can have। ठीक है ना, अगर 8 एलिमेंट दिए हैं तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल है मैट्रिक्स के। ठीक है, एक बात बताओ पहले, यहाँ समझो। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटा, जैसे 1 2 3 4, ये बात क्लियर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा, 2 × 2 का है। ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं कहूँ बेटा इसके अंदर एलिमेंट कितने सर, अगर इसके अंदर बात करें तो एलिमेंट है इसके अंदर 4। इन 4 एलिमेंट को किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ऐसे वो कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके मैट्रिक्स के 8 एलिमेंट हैं तो ऑर्डर कितने पॉसिबल हैं, ये बात समझ में आ गई। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन की बात करूं तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आर, thus all possible ordered are, पेयर भी बोल देंगे, ठीक है ना, पेयर भी बोल देंगे, पेयर। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आर। देखो जो ये 8 है ना बेटा, 8 के ऐसे फैक्टर लेके आओ आप, 8 के ऐसे फैक्टर लेके आओ जो मल्टीप्लाई करके 8 ही आंसर आए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 4 है, 4 के ऐसे फैक्टर करो दो जो मल्टीप्लाई करके 4 ही आए, तो आप कहेंगे सर 1 और 4 हो गया, एक तो 4 और 1 हो गया सर, एक तो, और 2 और 2 हो गया बेटा, 3 ही तो बन सकते हैं बस, और बनेगा कोई और नहीं बनेगा। ऐसे 8 के ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं आपको जो मल्टीप्लाई करके 8 ही दें, तो आप कहेंगे सर एक तो हो गया 1 और 8। ठीक है जी, 1 और 8 हो गया सर, एक इसका उल्टा हो जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है सर, 1 और 8 मल्टीप्लाई करके कितने देंगे, 8 ही देंगे। 8 और 1 का मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है सर, एक आएगा सर
2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। एक उसका उल्टा हो जाएगा, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 8 ही आएगा। इसके अलावा बेटा कोई नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं। तो इसके जो जो 8 एलिमेंट है ना, कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। तो 8 एलिमेंट जिसके भी होंगे उसके जो नंबर ऑफ ऑर्डर बनेंगे सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही बन सकते हैं। तो बस हैंस पॉसिबल ऑर्डर्स आर बस इनको लिख दो बेटा। 1 इंटू 8 की बनेगी एक, तो 8 इंटू 1 की बनेगी, 2 इंटू 4 की बनेगी और 4 इंटू 2 की। तो कितने आ गए? 4 आ गए। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर कितने आ गए? 4। बस यही आंसर हो गया। या ऊपर ये एक, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, कितने ऑर्डर आएंगे? 4 आएंगे। कि सर और बताओ, एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा 9 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ इसके। तो 9 एलिमेंट है, देखना 10 ऑल, ऐसे लिखना है आपको बोर्ड पेपर में, ठीक है ना। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आर, देखो अब बेटा 9 के ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करके कितना दे? 9 के ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करके कितना दे? 9 ही दे। कि सर एक तो 1 और 9 हो गया, एक इसका उल्टा कर देंगे सर, 9 और 1 हो जाएगा, ठीक है सर। एक सर 3 इंटू 3 कर देंगे, 3,3 करेंगे अभी यहाँ पे ना, 3,3, ठीक है। 3 और 3 का जब सेम ये सेम आ जाएगा ना, तो इनका एक ही बनेगा। ये बात क्लियर होगी। तो बस यहाँ पे लिख दो पॉसिबल ऑर्डर्स आर, कौन कौन से बन गए बेटा? 1 इंटू 9, 9 इंटू 1 और 3 इंटू 3, ठीक है। ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके कितना दे? 9 ही दे। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और लो बेटा। जैसे मैं आपसे कह दूं बेटा 6 एलिमेंट हैं, कितने हैं? 6 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। पॉसिबल ऑर्डर बताओ इसके कितने होंगे? तो 6 के ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करके कितना दे? 6 ही दे, ठीक है ना। 6 के ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करके कितना दे बेटा? 6 ही दे। तो आप कहेंगे सर 1 और 6, इसका उल्टा कर दो सर 6 इंटू 1, सर 2 इंटू 3, और इसका भी उल्टा कर दो सर 3 इंटू 2। बेटा इसके अलावा कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं जो मल्टीप्लाई करके कितना दें? 6 दें। तो ये 4, तो बस ये लिख दिया हमने। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे इनके, ठीक है। अब मैं उम्मीद ये करता हूँ बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल 3 देखते हैं बेटा, आपकी बुक का ये एग्जाम्पल 3, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 है आपकी बुक का, ठीक है। वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 2, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? 3 इंटू 2 मैट्रिक्स whose elements are by, ठीक है। ये दिया है बेटा इसने AIJ इक्वल्स टू 1/2, और मॉड के अंदर दिया है I माइनस के 3J, मॉड के अंदर दिया है ये, ठीक है ना। ये कह रहा है बेटा, पहली बात तो यहाँ इसको पूरे को समझ लीजिए आप ना एक बार अच्छे से, एक बार इसे पूरे को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसको पूरे को बेटा एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अब जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जैसे कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिखा होता है आई और जे। तो ये आई रिप्रेजेंट करता है बेटा रो को यानी कि पंक्ति को, और जे रिप्रेजेंट करता है यानी कि कॉलम को यानी कि स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। बस इतनी सी बात है यहाँ पे, तो इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब वो कह रहा है 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है। कितने की बनानी है बेटा? 3 इंटू 2 की। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? 3 इंटू 2 है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, पहले तो 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स हम कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं इसे, ठीक है ना। 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या होगा सर, 3 तो रो हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे बेटा, कॉलम हो जाएंगे। जैसे A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब देखो इसमें बताओ मुझे कितनी रो हैं कितने कॉलम है, क्या 3 इंटू 2 की बन गई है, 3 इंटू 2 की बन गई। हाँ बेटा 1, ये पहला वाला 1 किसे, रो को डिनोट करता है, किसको करता है, ये रो को। दूसरा वाला नंबर किसको करता है, कॉलम को करता है। इसका मतलब क्या है, ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है। यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे 1 का मतलब है पहली रो है और 2 का मतलब क्या है, दूसरा कॉलम है। यहाँ पे 2 1 यानी कि दूसरा रो है यहाँ पे और पहला कॉलम है। 2 2 दूसरा रो है और दूसरा ही कॉलम है। 3 1 तो तीसरा रो है पहला कॉलम है। 3 2 तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है सर। तो बेटा बस सॉल्व कर डालते हैं इसे। देखो देयरफॉर पहले निकालते हैं बेटा हम A11। अब यहाँ पे देखो मेरी एक बात और सुनो बेटा, इसने जो दिया है ना AIJ इक्वस टू दिया है 1/2, मॉड के अंदर दिया है I माइनस के 3J। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, I की वैल्यू नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 ऐसे ही करके होंगे, ठीक है ना, ऐसे ही करके चले। ऐसे J के नंबर भी नेचुरल नंबर चलेंगे, प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 ऐसे ही करके ये इनफाइनाइट तक चलते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं सबसे पहले बेटा हम A11। क्या निकालते हैं, A11 निकालते हैं। अब इस फॉर्मूले में रखते चले जाओ, ये जो दिया है ना इसने फंडा, इसमें रखते हुए चले जाओ। तो सर 1/2 तो ऐसे ही आएगा और I की वैल्यू पहले, अब A11 को निकाल लें तो ये I हो गया, ये I हो गया और ये क्या हो गया, जो बस इसी को रख दो। I की वैल्यू 1 माइनस के 3 इंटू J की वैल्यू 1। इसे सॉल्व करो तो सर ये 1/2 और ये मॉड के अंदर माइनस के 2 बाहर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 तो आंसर आ गया 1। तो यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ A11 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। कितनी आ गई, A11 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ऐसे A12 निकालते हैं। A12 निकालेंगे तो 1/2 तो यहीं आएगा, तो I की जगह पे 1 आएगा माइनस के 3 इंटू J की जगह पे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे बाहर 1 है और इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस का 1 तो कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। तो और सॉल्व करेंगे तो बेटा 1/2 प्लस मॉड से बाहर लेंगे तो प्लस का ही लेंगे, तो इंटू 5 तो ये आ गया 5/2। तो यहाँ से बेटा A12 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5/2 आ गई, ठीक है ना, 5/2 आ गई। कितनी आ गई, 5/2। ऐसे बेटा A21 निकालेंगे, A21 निकालेंगे तो 1/2, I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, माइनस के 3 इंटू J की वैल्यू कितनी है 1 है। बस इसे सॉल्व कर लो, 1/2 तो 2 माइनस के 3 हो जाएगा तो ये माइनस के 1 आ जाएगा, तो बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 इंटू 1 तो आंसर हो गया आपका 1/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, A21 की वैल्यू आ गई आपकी 1/2 आ गई, A21 की वैल्यू 1/2। ऐसे बेटा अब A22 निकाल देंगे, तो A22 निकालोगे तो बाहर तो 1/2 है और I की वैल्यू 2 है, माइनस के J की वैल्यू भी कितनी है 2 रख देंगे यहाँ पे, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस के 6 प्लस के 2 तो माइनस के 4 आ गया। तो बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटू 4 तो ये कट के आ जाएगा 2। तो बेटा यहाँ से A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A22 की वैल्यू आ गई सर 2 और A21 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, है ना। A21 की वैल्यू 1/2, A22 की वैल्यू आ गई 2। अब निकालते हैं बेटा A31, तो ये 1/2 है, I की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के 3 इंटू J की वैल्यू कितनी है 1। तो 3 में से 3 जाएगा तो ये कितना आएगा बेटा 0 आएगा, ये कितना आ जाएगा 0। तो ये पूरा किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। तो बस यहाँ से बेटा किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, A31 की निकालनी थी, तो A31 की आ गई 0। A31 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब निकालते हैं बेटा A32 की, तो बाहर कितना है 1/2, I की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के 3, J की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे तो 1/2 तो आएगा बेटा 3 माइनस के 6 तो ये आ जाएगा माइनस के 3। तो बाहर निकालेंगे तो प्लस का आएगा तो 3, तो ये बेटा ये कितनी आ जाएगी आपकी 3/2 आ जाएगी। यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी A32 की, A32 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। कितनी आ गई 3/2 आ गई। बस सारे एलिमेंट्स निकाल दिया आपने। अब तो अब बचा क्या आपका, बस अब क्या है, बस मैट्रिक्स में रख देना बेटा।
बस लिख देना है यहाँ पे, हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ए से डिनोट कर दो इसे, और जो ऊपर वाली है ना ये वाली जो मैट्रिक्स है इसमें रख दो। तो इसमें रखोगे A1, देखो A11 कितना है, A11 आया सर 1, ठीक है ना, A11 कितना है बेटा 1 आ गया, और A11 कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो A12 है यहाँ पे, तो A12 कितना आया 5/2 आ गया सर हमारा 5/2। अब यहाँ पे कितना है A21, तो A21 कितना आया हमारा 1/2 आ गया ये सर 1/2। अब यहाँ पे कितना है A22 कितना आया बेटा 2 आ गया हमारा। अब यहाँ पे कितना है A31, तो A31 कितना आया 0 आ गया। अब यहाँ पे कितना है A32, तो A32 कितना आ गया हमारा 3/2 आ गया। बस ये मैट्रिक्स हो गई आपकी। अब ऑर्डर कितना आ गया बेटा, 3 रो हैं सर 2 कॉलम है, बस इस ऑर्डर के आगे ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस यहाँ रख दी। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्लियर है एवरीवन, ये सबका क्लियर है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगली हेडिंग आएगी बेटा क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक एक चीज मैं बताता हुआ चलूंगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार यानी कि मैट्रिक्स के टाइप्स। ठीक है ना, मैट्रिक्स के टाइप्स देखेंगे। अब मैट्रिक्स के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और बेटा चैनल को शेयर भी करना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है ना, आप सपोर्ट करो, और मैं 6 से लेके 12 तक और कंपटीशन का मैं सारा पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, आगे का भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले आएगी कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले देखेंगे बेटा हम कौन सी, कॉलम मैट्रिक्स देखेंगे। कौन सी देखेंगे बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, स्तंभ आव्यूह। क्या बोलेंगे हिंदी में, स्तंभ आव्यूह। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है ना, बिल्कुल सरदर्द नहीं है, बड़ा सिंपल सा है बेटा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स is said to be a column matrix if it has only one column, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो बेटा। कैसे, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। कैसा हो, एक ही कॉलम हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखूंगा मैं, ए से डिनोट करूंगा। जैसे मैं कहूँ बेटा मैंने यहाँ 5 ले लिया, अब बताओ इसमें ऑर्डर क्या आ गया इसका 1:1। सर एक ही रो एक ही कॉलम है, तो ये जो मैंने 5 लिखा है ना यहाँ पे, तो ये भी कैसी है बेटा, कॉलम मैट्रिक्स है। एक ही रो है और एक ही कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मैं ये लेता हूँ बेटा 1 2 3। ठीक है, अब बताओ कितने कॉलम है। सर रो तो इसमें 3 है, कॉलम 1 है। कॉलम कितना आ रहा है बेटा, एक ही तो आ रहा है, यहाँ भी एक ही आ रहा था। ठीक है ना, तो ये कौन सी होगी, कॉलम मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं जैसे कहूँ बेटा sin x cos x, फंक्शन ले लिया मैंने tan x, ये फंक्शन ले लिए। अब कॉलम कितने, रो कितनी यहाँ पे 3, कॉलम कितने 1। देखो एक ही कॉलम, जब तक एक ही कॉलम आएगा तो दैट इज कॉलम मैट्रिक्स होगी, है ना। एक ही कॉलम आता रहेगा तो वो कैसी होती, कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना। अब देखो इसका ऑर्डर की बात करें, और तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा 1:1 हो गया। इसका ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना हो गया सर 3:1 हो गया। इसके ऑर्डर की अगर बात करें बेटा तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3:1 हो गया। ये बात क्लियर होगी। ठीक है सर, जिसमें एक ही कॉलम होगा वो कैसी होगी, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह होगा। ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैं बात करूं A इक्वस टू AIJ और M/1 लिख दूं बेटा मैं यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे 1 को कांस्टेंट कर दिया। कैसा कर दिया, 1 को यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। अब ये 1 फिक्स हो गया। अगर यहाँ पे 1 फिक्स हो गया तो मतलब कौन सी होगी, ये कॉलम मैट्रिक्स होगी, एक ही कॉलम आएगा। ठीक है ना। और M की वैल्यू तो चेंज होगी, यहाँ पे M की वैल्यू चेंज होती रहेगी,
ठीक है ना, रो तो चेंज होती रहेगी और बट कॉलम एक ही आएगा। यहाँ पे कॉलम कैसा आएगा, एक ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा बेटा, तो वो क्या हो जाएगा बताओ जरा। कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा तो वो हो जाएगा m इंटू वन, m इंटू वन, ये कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है सर, ये क्या हो गया बेटा, ये आपकी रो हो गई और ये कांस्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया और ये एक ही कॉलम है। क्या है ये, कॉलम है, कॉलम को कांस्टेंट कर दिया। तो इसका ऑर्डर पूछ रहे ना आपसे, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन यही लिख देनी है और एग्जांपल यही दे देने हैं, ठीक है। और इसका ऑर्डर पूछेगा, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो ये m इंटू वन हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बेटा दूसरे नंबर पे आती है आपकी रो मैट्रिक्स आती है। दूसरे नंबर पे क्या आएगी बेटा, रो मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी, रो मैट्रिक्स आएगी। दूसरे नंबर पे आएगी बेटा रो मैट्रिक्स। क्या आएगी जी, रो मैट्रिक्स आएगी। अब रो मैट्रिक्स में नाम से समझ में आ रहा है, इसमें एक ही रो होगी। क्या होगी बेटा, इसमें एक ही रो होगी। तो ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स is said to be, is said to be a row matrix, row matrix if it has only one row, only one row, जिसमें एक ही रो हो, जिसमें क्या हो बेटा, एक ही रो हो। क्या हो, एक ही रो हो, ठीक है ना, एक ही रो हो। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो ऊपर वाला यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 वाला। अगर मैं इसे ए से डिनोट करूँ और मैंने कहा बेटा ये 5 है, अब इसका ऑर्डर कितना हो गया सर, 1 इंटू वन। तो बेटा इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, रो, और ये क्या हो गया, कॉलम। ये तो आप समझ में आ ही गया होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बी से कोई मैट्रिक्स लेता हूँ मैं कहूँ बेटा 1 2 3, ये ले दिया मैंने। अब इसमें रो कितनी है, एक, और कॉलम कितने हैं, 3। कॉलम कितने बेटा, 3 है। और कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे सी ले लिया मैंने कहा बेटा 3 4 1 2। अब इसमें रो कितनी बेटा, एक, कॉलम कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि बेटा यहाँ पे जो रो है ना वो कांस्टेंट होगी, रो है ना वो कांस्टेंट होगी। एक ही रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, रो एक ही होनी चाहिए। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक ही होना चाहिए, रो चाहे कितनी भी हो सकती हैं, रो चाहे कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा, हम क्या लिख देंगे, इन जनरल बी इज इक्वल्स टू बी आई जे, और यहाँ पे 1 इंटू एन कर दूंगा। अब यहाँ पे रो की वैल्यू तो फिक्स हो गई, कॉलम की वैल्यू चेंज होती रहेगी। कॉलम की वैल्यू क्या होती रहेगी बेटा, इसमें चेंज होती रहेगी। कॉलम की वैल्यू कैसी होती रहेगी, इसमें चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा आउट साउंड आ रहा होगा तो आप परेशान मत होना है। हाँ, तो रो मैट्रिक्स ऑर्डर, तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, रो मैट्रिक्स ऑर्डर क्या रखेगी फिर ये सर, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो जो सर, 1 इंटू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। पेपर में ऐसे ही लिख देना है आपको। तो यहां से अगली क्लास में देखेंगे बेटा क्या, हम स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे। तो तीसरे नंबर की देखेंगे हम, कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे। वर्ग आव्यूह, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, वर्ग आव्यूह बोलेंगे, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करो बेटा, और मैं पूरा मैथ आपको कंप्लीट दे दूंगा और आपको कंपटीशन का भी तैयार करा दूंगा, और एक एक चीज कराऊंगा मैं, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, नए नए तरीके बताऊंगा। चैनल को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, है ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 सेकंड लगती है दोस्त, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो और जी जान से लगा के पढ़ते रहो, ठीक है। मैथ को आसान बनाने के लिए जुड़ेंगे MBS मैथ्स क्लासेस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।